जय साईं राम दोस्तों। आज का रीडिंग मैं कर रही हूँ। आज मैं इसलिए रीडिंग कर रही हूँ कि आपके करियर में, आपके जीवन में कौन से ऐसे ऑब्स्टिकल है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, या कौन सा ऐसा फियर है, डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग अपने जीवन में स्टक हो गए हैं, या तो प्यार में हो, या तो करियर में हो, या तो फैमिली लाइफ में हो। कहीं ना कहीं मुझे स्टक फील हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो इसीलिए मैं सोची कि आज आप लोगों का एक जनरल रीडिंग करूं जो ये बताएगा आपको कि आप कहाँ पे फियर में हो, डर में हो, और कहाँ ऑब्स्टिकल आपको आ रहा है, और किस गॉड का प्रेयर करना चाहिए जिससे आपको अपने आने वाले लाइफ में किसी भी ऑब्स्टिकल का, किसी भी हिंड्रेंस का और किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो चलिए हम चेक करते हैं कि आपकी एनर्जी कहाँ स्टक पड़ी हुई है। क्या बता रहा है आपके लिए यूनिवर्स। आपके साथ यूनिवर्स आपके प्रोटेक्शन में है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, बहुत प्यार दे रहा है यूनिवर्स आपको। बट क्या है ना, आप खुद ही नहीं जागना चाहते हो। आप खुद ही आपके अंदर जो कहते हैं ना, आपके अंदर जो गुण होता है, जो पोटेंशियल होता है, उसे पहचानो। यूनिवर्स कह रहा है कि आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो उसे आप पहचानो। आप खुद को ही नहीं पहचान रहे हो कि आप क्या कर सकते हो। इसकी वजह से जो है आप रुक जाते हो। काम स्टार्ट तो करना चाहते हैं, बट क्या है, आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है। तो खुद पे भरोसा रखिए और ईश्वर पे भरोसा रखिए। आपकी एबिलिटी, बहुत एबिलिटी है आप में। आप अगर खुद की एबिलिटी पे फेथ रखोगे, खुद से लव करोगे, तो आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल आप खुद ही बन रहे हैं। तो आप अपने मेंटल एबिलिटी को क्लियर कीजिए। आपके दिमाग में बहुत सारा जो थॉट्स चल रहे हैं, एट द सेम टाइम बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। वो मुझे बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो खुद के सोच में, क्या करूं नहीं करूं डिसीजन लेने में, या फिर आपको लगता है कि पैसे लगा दूं और फिर बाद में वो चीज़ रिटर्न हो पाएगा कि नहीं। तो अगर आप में एबिलिटी है तो आप दुनिया जीत सकते हो, इसे समझो। ये आपका रीडिंग बता रहा है कि आप करियर में या अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी हो, और अपने पार्टनर के साथ भी आप कहीं ना कहीं स्टक फील हो रहे हो, क्योंकि पार्टनर के साथ भी आपको जितना एंजॉय करना चाहिए फैमिली लाइफ को, लव लाइफ को, उतना आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि आपको ना खुद पे जो है ना, खुद पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। कि खुद पे ट्रस्ट कीजिए और थोड़ा सा काम और कूल रहिए। काम और कूल रहने से ना लोगों को सब कुछ अचीव होने लगता है। ईश्वर पे विश्वास, काम और कूल रहना, और अपने काम, अब खुद से प्यार करना, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो आपको ज़िंदगी में ग्रोथ देना शुरू कर देती हैं। तो एक बात कहते हैं, जब तक आप एक भरी हुई कटोरी में अगर आप कुछ भी रखते हो, कटोरी भरा हुआ होता है, तो उसमें अगर कुछ डालोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो कटोरी अगर खाली नहीं करोगे तो फिर वो यूनिवर्स आपके लिए भरेगा कैसे। इसी तरह से दिमाग में से अगर कचरा निकालोगे नहीं तो अच्छी चीज़ें आएंगी कैसे। तो नेगेटिविटी को आप दूर कीजिए, पॉजिटिविटी को आने का रास्ता बना दीजिए। तो अगर नेगेटिविटी दूर करेंगे और पॉजिटिव चीज़ों को आने का रास्ता बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेगा। फैमिली लाइफ भी अच्छा होगा, लव लाइफ भी अच्छा होगा। और मैं आपको देखती हूँ कि आगे यूनिवर्स क्या सजेशन दे रहे हैं। कई लोगों का ऐसा बता रहा है, आपने अपनी एनर्जी, अपनी गुड एनर्जी की वजह से, अपने गुड कर्मा की वजह से आपने अपने ज़िंदगी के रास्ते खुद बनाए हैं। और ये जो रास्ते अपने क्रिएट किए हैं ना, ये रास्ते आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है।
तो आपका कर्मा जो है वो बहुत अच्छा है और बहुत ऑनेस्ट कर्मा है आपका। तो आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं और जो कर्मा आपके साथ चल रहा है और आप जो कर्म कर रहे हो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप थोड़ा सा हीलिंग करो। आप लोग अगर हीलिंग करोगे, मेडिटेशन करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और मैं कुछ लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहनते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एमेथिस्ट क्या करता है? अवेकनिंग का काम करता है, आप में विजडम लाता है, आप में वो ज्ञान देता है, वो स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देता है जिससे आपका मन शांत होगा। तो मन जब ही शांत होता है इंसान का तभी वो अच्छे से कोई काम कर पाता है। तो काइंडली आप इसे ध्यान दीजिए, खुद मेडिटेशन कीजिए और यूनिवर्स पे भरोसा रखिए कि आपका टाइम आएगा और आपको सब कुछ मिलेगा। यानी टाइम सबका आता है और सबको सब कुछ मिलता है, तो टाइम होने से आपको ज़रूर मिलेगा। और ये आपको यूनिवर्स बता रहा है कि अपने खुद पे भरोसा रखिए, टाइम का इंतज़ार कीजिए और लेकिन कर्म करना नहीं छोड़िए, कर्म करते रहिए, क्योंकि कब यूनिवर्स आपको मौका दे देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और मैं बोलूँगी थोड़ा सा ओम का चैंटिंग किया कीजिए। आप एमेथिस्ट पहनिए, ओम का चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन ओम चैंटिंग का मेडिटेशन कीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। शंकर भगवान को जल चढ़ाया कीजिए तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपको अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को एक्सपेंड करना है, मतलब उसमें पॉजिटिविटी डालना है और उसे हील करना है। तो हील कैसे करेंगे? हील पॉजिटिविटी के साथ ही करते हैं। तो आप खुद को हील करना सीखिए। हील जैसे ही करेंगे, जैसे ही ईश्वर से खुद को कनेक्ट करेंगे, और खुद को कनेक्ट करना मतलब क्या? ईश्वर से खुद को कनेक्ट करना मतलब ईश्वर के डिसीजन को मान लेना। अगर ईश्वर के डिसीजन को आप मान लेते हो, यूनिवर्स के डिसीजन को आप मान लेते हो तो बहुत राहत मिलेगी आपको। कर्म करते रहिए, होता तो वही है जो ईश्वर चाहता है, तो फिर हम क्यों ना ईश्वर की मर्जी से चलें। अगर ईश्वर की मर्जी से चलेंगे तो हमें एंजाइटी और स्ट्रेस नहीं झेलना पड़ेगा। हाँ, मेरा काम है, कर्तव्य है काम करना। हम जिस लाइन में हैं, हम जिस करियर में हैं, उस करियर में अपना बेस्ट देना, और हमें बेस्ट रिटर्न में तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता ही मिलता है, 100% मिलता है। जो स्टूडेंट पढ़ाई करता है और अच्छे से पढ़ाई करता है तो उससे अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप अच्छे रास्ते पे अच्छा कर्म करोगे, मेहनत करोगे तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो आप थोड़ा सा, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आप मेंटल स्ट्रेस में हो, तो मेंटली आप थोड़ा सा थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा का हीलिंग कीजिए। और थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा का हीलिंग करने के लिए चैंटिंग कीजिए, इसके मंत्रों को चैंट कीजिए। ओम का चैंटिंग कीजिए। थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा का ओम चैंटिंग होता है, तो इसे ओम चैंटिंग कीजिए तो आपको जरूर डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। आप हो सके तो एक ओम का पेंडेंट भी पहनिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो तो एक वाइट कलर के येलो कलर का पेपर ले लीजिएगा, उस पर ओम रेड कलर से लिख लीजिएगा और अपने मनी बैग में रख लीजिएगा या अपने पास रखिएगा। तो आप इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगेगा। और ओम की चैंटिंग अगर सुबह शाम 5 मिनट भी आप करते हैं एज अ मेडिटेशन तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप ये करके देखिए, आपको लगेगा कि जैसे मुझे बहुत ज़्यादा मिरेकल मेरे लाइफ में हो रहा है। और पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आपका समय आने वाला है और आपको बहुत कुछ ईश्वर देना चाहते हैं। इनफैक्ट आपके लिए ईश्वर ने बहुत सारा प्लानिंग कर रखा है, जो यहाँ बताते हैं ना कि आपके अवेकनिंग का टाइम हो गया है। आपके लिए ईश्वर बहुत ज़्यादा, यूनिवर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लान करके रखा है। अगर आप अपनी डिमांड को छोटा मत करो कि मुझे 1 रुपया चाहिए। भगवान आपको लाख रुपया देना चाहता है, आप 1 रुपया मांगते हो। ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहता है लाइफ में, बट आप अपने डिमांड को खुद से छोटा मत करो। यूनिवर्स पे विश्वास करो और यूनिवर्स को बोलो कि यूनिवर्स मेरे लिए जो बेहतर
बेहतर होगा वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। ऐसा प्रेयर कीजिए और रात में सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले ये प्रेयर ज़रूर कीजिएगा कि यूनिवर्स मेरे लिए जो बेहतर हो वो ज़रूर मुझे दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। सुबह शाम अगर आप थैंक्स, ग्रैटिट्यूड की भावना से रहते हैं, जीते हैं, तो आपके लाइफ में प्रोग्रेस ऐसे ही आने लगता है, आप देखिएगा। और आप करके देखो 21 डेज, क्योंकि किसी भी चीज़ को एक्टिवेट होने के लिए 21 डेज चाहिए, हैबिट में आने के लिए 21 डेज चाहिए। जैसे हम लोग रेकी के क्लासेस लेते हैं, तो जो फर्स्ट क्लास होता है, जो लेवल 1 का क्लास होता है, उसमें फर्स्ट डे हम लोग 21 डेज तक रेकी का प्रैक्टिस करवाते हैं। तो 21 डेज, अगर कोई आदत छोड़नी हो तो 21 डेज तक कीजिए, कोई आदत बनानी हो तो 21 डेज तक कीजिए। देखिएगा आपके आदत में वो आ जाएगा, आपके हैबिट में हो जाएगा, आपके लाइफ का एक सिस्टम में आ जाएगा आपको। तो 21 डेज तक आप ओम की चैंटिंग कीजिए, ओम को अपने साथ रखिए और शंकर भगवान के को जल दिया कीजिए, जल और दूध से अभिषेक कीजिए। आपका मन शांत रहेगा, आपके काम में प्रोस्पेरिटी आएगी, आपको समझ में आएगा सही टाइम में कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। जय साई राम।